प्यारे बच्चों, आज हम कार्यपत्रक 16 करेंगे और जिसमें है व्यवहारिक व्याकरण। शब्द समूह में शब्दों के अर्थ को समझ पाना। प्रश्न संख्या 1 है, दिए गए वाक्यों के लिए एक शब्द लिखिए। साल का पहला महीना कौन सा है? जनवरी। तो हमारे पिताजी कौन होते हैं? तो इसमें आ जाएगा दादाजी। जिस दिन स्कूल बंद रहता है वो है रविवार। जहाँ चार रास्ते मिलते हैं उसको बोलते हैं चौराहा। बारिश के बाद आसमान में 7 रंगों का समूह दिखाई देता है, उसको बोलते हैं इंद्रधनुष। प्रश्न संख्या 2 है, नीचे दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पर सही का निशान लगाना है। छोटे भाई को कहते हैं अनुज। अगला है, जहाँ अनाथ बच्चों को रखा जाता है अनाथालय। 3 रंगों के मेल को तिरंगा। जो मिट्टी के बर्तन बनाता है उसको क्या कहते हैं? कुम्हार। मिठाई बनाने वाला वो होता है हलवाई। प्रश्न संख्या 3 है, इसमें सही पर निशान लगाना है। तो नोटों की क्या होती है? गड्डी। ऐसे पर्वतों की क्या होती है? श्रृंखला। फूलों का होता है गुलदस्ता। लोगों की क्या होती है? भीड़। भेड़ बकरियों का होता है रेवड़। और सैनिकों की होती है टुकड़ी। हमने कार्यपत्रक 16 पूरा किया, अब हम कार्यपत्रक 17 करेंगे। अब हम कार्यपत्रक 17 करेंगे। इसी में भी व्यवहारिक व्याकरण के प्रश्न हैं, जिसमें संज्ञा शब्दों को लिख पाना है। तो प्रश्न संख्या 1 है, दिए गए शब्द जाल में से संज्ञा शब्द ढूंढकर संज्ञा शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करना है। ये जो टेबल दे रखी है इसमें से हमको संज्ञा शब्दों को ढूंढना है। इन्होंने पहले बता रखा है, पहला आगरा। तो आगरा में क्या है? आगरा में ताजमहल स्थित है। आगरा में ताजमहल स्थित है। तो अगला हम संज्ञा शब्द बनाएंगे, तो इसमें बना लेंगे, देखो, बैल। तो इसमें आ जाएगा बैल। तो बाकी बनाएंगे बैल खेत जोतने का, खेत जोतने के काम आता है। अगला हम बनाएंगे इसमें से संज्ञा शब्द, तो ये बन जाएगा गधा। तो अगला हो जाएगा गधा सबसे सीधा जानवर है। सभी जानवरों में सबसे सीधा जानवर कौन है? तो वो है गधा। अगला संज्ञा शब्द हम बनाएंगे तो बन जाएगा शेर। तो शेर से भी हम वाक्य बनाएंगे। तो शेर क्या होता है? शेर जंगल का राजा होता है। तो शेर जंगल का राजा होता है। अगला हम संज्ञा शब्द बनाएंगे तो इधर बन जाएगा करनाल। करनाल। करनाल एक जगह का नाम है जो कि कहाँ स्थित है? हरियाणा राज्य में। करनाल हरियाणा राज्य में स्थित है। अगला हम संज्ञा शब्द बना सकते हैं मछली। तो मछली में आ जाएगा, मछली जल में रहती है। जल में रहती है। अगला हम बनाएंगे संज्ञा शब्द, तो ये बन जाएगा पंख। तो पंख से हम वाक्य बनाएंगे, मोर के पंख सुंदर होते हैं। मोर के पंख सुंदर होते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए संज्ञा शब्दों में से वाक्यों को पूरा करना है। ये जो खालिस्तान दे रखे हैं उनमें हमसे इस बॉक्स में से लिखने हैं। तो यमुना के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो दिल्ली। दिल्ली जो कि भारत की राजधानी है। यहाँ भारत की नदियाँ कौन कौन सी आ जाएगी? तो आ जाएगी नर्मदा,
और गोदावरी। ये क्या है? भारत की नदियाँ है। डल झील कहाँ स्थित है? तो डल झील है श्रीनगर में, जो कि जम्मू कश्मीर में है। भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली। भारत की राजधानी दिल्ली है। और राजस्थान की राजधानी जयपुर है। प्रश्न संख्या 3 है, जातिवाचक संज्ञाओं में से सही संज्ञा शब्द चुनकर नीचे लिखे वाक्यों को पूरा करना है। जंगल का सबसे बड़ा पशु कौन होता है? तो जंगल का सबसे बड़ा पशु होता है हाथी। लकड़ी कहाँ से प्राप्त होती है? तो लकड़ी हमें वृक्ष से प्राप्त होती है। कोलकाता भारत का प्रसिद्ध क्या है? शहर है, जो कि कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। और किसान खेत में हल चला रहा है। प्रश्न संख्या 4 है, समूहवाचक संज्ञाओं को चुनकर वाक्य पूरा करना है। मधुमक्खियों का रिक्त स्थान शहतूत के पेड़ पर लटका हुआ था। तो क्या लटका हुआ था? छत्ता। ऊंटों का काफिला। ऊंटों का काफिला मेले की शोभा बढ़ा रहा था। पहाड़ों की क्या होती है? श्रृंखला। पहाड़ों की श्रृंखला दुधिया चांदनी में नहा रही थी। और डाकुओं का दल अस्त्र शस्त्र के साथ घोड़ों पर सवार था। कार्यपत्रक 17 पूरा हुआ। अब हम कार्यपत्रक 18 करेंगे। कार्यपत्रक 18, इसमें भी व्यवहारिक व्याकरण में लिंग परिवर्तन वाले शब्द को समझना है। तो प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बताइए। ये जो शब्द दे रखे हैं उनको उनमें से हमको लिंग की पहचान करनी है। तो सम्राट है पुल्लिंग, तो नानी आ जाएगा स्त्रीलिंग। नानी क्या होती है? स्त्रीलिंग होती है। कौवा पुल्लिंग, कौवा होता है पुल्लिंग। नदी फिर होती है स्त्रीलिंग। कविता भी स्त्रीलिंग। सोमवार होता है पुल्लिंग। हाथी भी होता है पुल्लिंग। हिमालय पुल्लिंग। मोहिनी स्त्रीलिंग। मोहिनी होती है स्त्रीलिंग। कोयल भी स्त्रीलिंग। तो ये हमने लिंग की पहचान कर ली। प्रश्न संख्या 2 है, रेखांकित शब्दों के लिंग परिवर्तन कर रिक्त स्थान को पूरा करना है। इनका लिंग परिवर्तन करना है, जो ये अंडरलाइन कर रखे हैं। वर और, तो वर का लिंग परिवर्तन हो जाएगा वधु। और वधु में उ वर्ड आता है। वो सब लोगों ने आशीर्वाद दिया। राधा की पुत्री और पुत्र दोनों ही गुणी हैं। गाय हमें दूध देती है और बैल खेतों में काम करते हैं। मोर जितना सुंदर है, मोरनी उतनी सुंदर नहीं होती। एक किताब से लड़का और लड़की दोनों पढ़ रहे हैं। प्रश्न संख्या 3 है, ये जो टेबल दे रखी है हमको इस टेबल में से लिंग छाट कर लिखना है। तो इधर ये आदमी का चेहरा है, इधर महिला का है। तो यहाँ हमें पुल्लिंग शब्द लिखने हैं और यहाँ हमें स्त्रीलिंग शब्द लिखने हैं। तो इसमें से आ जाएगा, पहला आ जाएगा पेन, घर, पेड़, बकरा और कार्यपत्रक। ये तो सारे शब्द क्या हैं? पुल्लिंग है। अब हमको स्त्रीलिंग ढूंढना है। तो इसमें आ जाएगा टेबल, टेबल के बाद आ जाएगा किताब, फिर आ जाएगा गाय, केली, और ये आ जाएगा राह है। तो ऐसे करके हमने आज कार्यपत्रक 16, 17 और 18 कंप्लीट कर दिए। अब हम अगले वीडियो में कार्यपत्रक 19 और 20 करेंगे।